तो हम लगन कुंडली के प्रथम भाव के स्वामी की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। जब भी आपके लगन कुंडली के विभिन्न भाव में आपके लगन के स्वामी स्थित होते हैं, यहाँ हम देखेंगे 11वें भाव के लिए। अगर आपके लगन के स्वामी या प्रथम भाव के स्वामी आपकी ही कुंडली में 11वें भाव में स्थित हो जाते हैं अगर, तो आपको इस प्लेसमेंट को कैसे विचार करना चाहिए, इस प्लेसमेंट से आपको क्या क्या देखना चाहिए, किस प्रकार के रिजल्ट, किस प्रकार के प्रभाव आपको इस प्लेसमेंट से अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो 11वां भाव है वो आपका नेटवर्क है, आपके जो इच्छाएं हैं, चाहे वो भौतिक इच्छा है या चाहे किसी भी प्रकार की आपकी इच्छा है। इसके साथ साथ आपका जो धन लाभ है, जो धन आप अर्न करते हैं वो है यहाँ पे, और आपकी एक रेपुटेशन, आपका मान सम्मान जो कि आपको लोगों के साथ जुड़ने से जो प्राप्त होता है या जो आपके लोगों के साथ जुड़ने से आपका जो बनता है उनके माइंड में, वो सब है। तो लग्नेश अगर 11वें भाव में चला गया तो लग्नेश अब आपका कौन सा ग्रह है उसके हिसाब से भी आपको विचार कर लेना चाहिए कि अगर लग्नेश किसी का मंगल है, किसी का हो सकता है कि सूर्य है, किसी का चंद्रमा हो सकता है लग्नेश, उस हिसाब से आपको विचार करना चाहिए। उसी प्रकार की प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी यहाँ। आप उसी प्रकार से अपने जो आपके कांटेक्ट में जो रहने वाले लोग हैं या जो आपके नेटवर्क में रहने वाले लोग हैं उनको ट्रीट करेंगे, उनके साथ उसी प्रकार से पेश आएंगे, उसी प्रकार की आपकी इमेज बनेगी। लग्नेश का 11वें भाव में स्थित होना आपको बहुत ही हाईली एम्बिशियस बना देता है। अगर आपके लग्नेश के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है आपके 11वें भाव में, तो आपको उस ग्रह पर जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि वो ग्रह भी अब आपकी एम्बिशंस को प्रभावित कर सकता है। ऐसा जातक धन संपत्ति को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर रहेगा। अगर शुभ ग्रह है आपका लग्नेश, तो ऐसे में जातक दूसरों को पर्याप्त रूप से सपोर्ट करेगा और दूसरे कभी कभी उसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाएंगे। ये आपको बृहस्पति के केस में, चंद्रमा के केस में ज़्यादा देखने को मिल सकता है, कभी कभी शुक्र के केस में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। आपकी अपनी लाइफ को लेकर बहुत हाई एम्बिशंस रहेंगी, हालांकि आप उन एम्बिशंस को अपने खुद के प्रयासों के माध्यम से, अपने खुद के एफर्ट के माध्यम से पूरा भी करेंगे। लेकिन अब इसमें आपकी जो एक सेल्फ इमेज जो क्रिएट होती है लोगों के माइंड में, उसका भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आपको हमेशा ये चिंता बनी रहेगी कि दूसरे व्यक्ति आपके बारे में क्या सजेशन दे रहे हैं या दूसरे लोग आपके बारे में क्या राय रख रहे हैं अपनी। यहाँ पे आपको ये थोड़ा सोशल ज़्यादा बनाता है। कभी कभी आप लोगों को बहुत अच्छे से लीड कर सकेंगे, लोगों को अच्छे से गाइड कर सकेंगे। अक्सर लोग आपसे लगातार कोई ना कोई सलाह मांगते हुए नजर आएंगे। इस प्लेसमेंट की वजह से आप बहुत ज़्यादा धनवान बन सकते हैं। आप अपने खुद के प्रयासों की वजह से धन अर्जित कर सकते हैं। इस वजह से आपका टैलेंट भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। आपका जो प्रोफेशन है वो भी कहीं ना कहीं आपकी उस इमेज को डिसाइड करता है, क्योंकि जिस भी प्रकार के प्रोफेशन में आप होंगे उसी प्रकार का आपका नेटवर्क सर्कल बनेगा। लेकिन ऐसा जातक है वो एक अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकता है, या उसका नेटवर्क बहुत बड़ा होने की वजह से उसको बिजनेस में बहुत बड़ा कोई फायदा हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी काम करें, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप जॉब करें, उसकी वजह से भी आपकी एक अलग पहचान बनेगी। तो अब ये प्लेसमेंट की वजह से आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो इसका ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आप अपने नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए, अपनी कोई भी सर्विस सेल करने के लिए आप अपने नेटवर्क का सहारा ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुछ हद तक ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ लोग आपको बेहतरीन तरीके से सपोर्ट भी करें, बट आप यहाँ ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे दूसरे लोगों को। लग्नेश का 11वें भाव में जाना ये दिखाता है कि जातक खुद पर शायद उतना ध्यान नहीं देगा, बट कि दूसरे लोगों पर या दूसरे लोगों की लाइफ पर वो ज़्यादा फोकस्ड रहेगा कहीं ना कहीं। अब आपका जो लग्नेश आपके 11वें भाव में गया है, वहाँ कोई अन्य ग्रह बैठा है तो आपको उसका प्रभाव देखना चाहिए। और आपका लग्नेश आपके 5th हाउस को यहाँ से एस्पेक्ट करेगा। 5th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से कभी कभी आप धन को लेकर लालची भी हो जाएंगे, कभी कभी आप थोड़ा स्पेकुलेटिव माइंड वाले भी होंगे, कभी कभी आप लॉटरी, सट्टा वगैरह ऐसे काम भी कर रहे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट आप कर सकते हैं ये प्लेसमेंट की वजह से। और लगभग आप अपनी खुद की फोर्स से, अपनी खुद की क्षमताओं की वजह से, खुद की स्किल्स की वजह से या खुद के प्रयासों की वजह से अपनी जो भी इच्छाएं रहेंगी, अपनी जो भी आपकी कुछ टारगेट रहेंगे जीवन में, उनको पूरा करेंगे। स्पेशली आपकी धन से संबंधित जो भी इच्छाएं हैं उनको आप पूरा कर सकेंगे अपने खुद के प्रयासों के माध्यम से। ये प्लेसमेंट की वजह से आप जीवन में लगातार धनवान होते चले जाएंगे, और आपका जो धनवान होना है, जो आपके पास जो पैसा आना है, उसकी वजह से आपकी एक अलग इमेज बनती चली जाएगी। तो यहाँ पे अब आपके लिए हर कोई मैटर करेगा, क्योंकि ये उसी प्रकार से है जैसे किसी का लग्नेश का संबंध जैसे 7वें भाव से बनता हो। तो आपको यहाँ, क्योंकि पब्लिक यहाँ आपको देखने को मिलती है, लेकिन ज़्यादातर आपके सेम प्रोफेशन वाले लोग या आपकी सेम मेंटलिटी वाले लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप उन्हीं के साथ फ्रेंडशिप करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर हो सकता है कि सोच में सिमिलरिटी हो, आप जिस प्रोफेशन में हैं उसी प्रोफेशन में आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं वो हों। अब आपके रिलेटिव्स का रोल, आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उनका रोल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
आप पब्लिक ओपिनियन का सहारा लेकर हमेशा अपनी लाइफ में आपको कहाँ कुछ अगर कोई आपसे मिस्टेक हुई है, कोई आपसे कोई चूक हुई है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो तो उसको आप दूर कर सकते हैं। ये प्लेसमेंट की वजह से आप हाईली क्रिएटिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी आपके लग्नेश की वो आपके 5th हाउस पे पड़ेगी। तो अब आपकी एजुकेशन, आपका टैलेंट आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब आपकी लव लाइफ पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके नेटवर्क में से ही आपकी किसी के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है। अब आपको आपके लग्नेश की जो अन्य दृष्टियां हैं उनके बारे में भी विचार करना चाहिए। यहाँ पे हालांकि हर ग्रह आपके पंचम भाव को तो एस्पेक्ट करेगा ही करेगा। आपका अगर जैसे बृहस्पति जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, शनि जैसा ग्रह है, तो वो अन्य भी कुछ भावों को एस्पेक्ट करेंगे। उन भावों के हिसाब से भी आपको चेक कर लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे ओनली एक प्लेसमेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं, अब आपका पंचम भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो वो आपके 11वें भाव को देखेगा, जिससे आपके लग्नेश पर वो प्रभाव डालेगा। और आपका पंचमेश का संबंध कौन कौन से भाव से बन रहा है, अगर आपके पंचमेश का संबंध आपके लग्नेश से बन रहा है किसी भी प्रकार से, चाहे दृष्टि संबंध के माध्यम से, चाहे आपके युति के माध्यम से, तो वो आपको चेक कर लेना चाहिए।